नमस्कार। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को गच्चा दे दिया और दोनों ने मिलकर फ्रांस के पोपट करते हुए ऑस्ट्रेलिया से परमाणु पनडुब्बी की डील भी कर ली और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा दे दिया। बस इसी बात से नाराज फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए और दोनों देशों से जोरदार ढंग से अपना विरोध दर्ज भी कराया। लेकिन इस गुस्से पर ना ही ब्रिटेन ने कुछ कहा और ना ही अमेरिका ने कुछ कहा, लेकिन हैरान परेशान फ्रांस अपने घाटे से सदमे में था। बस इसी बात से मैक्रो को नींद भी नहीं आ रही थी। पश्चाताप और गुस्से से जल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने मित्र भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी से बात की है और बात बन भी गई। पीएम मोदी और मैक्रो ने मंगलवार को आपस में फोन पर बात की है और इस दौरान मैक्रो ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा और इसमें उद्योग और अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। ये विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और कानून का शासन है। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि हिंद प्रशांत महासागर में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग को लेकर बात हुई है। रक्षा मामलों के जानकारों की अब माने तो ऑस्ट्रेलिया के ऑक्स समझौते पर असर ये हो सकता है कि फ्रांस भारत को अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी बनाने में मदद कर सकता है जो चीन के नौसेना से टक्कर ले सकेगी। अब यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चलें, जो हमें जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना जलसा शुरू हो चुका है और पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं और बाइडेन ने भी कहा है कि वो फ्रांस से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक डेट निर्धारित नहीं की है। अब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका ब्रिटेन के साथ परमाणु सबमरीन का समझौता करने के बाद फ्रांस के साथ परंपरागत पनडुब्बी के समझौते को रद्द कर दिया था और इससे फ्रांस को देखे $40 अरब का झटका भी लगा था और उसने इस पूरे वाक्य को पीठ पर छुरा घोंपना करार दिया था। और ऐसे में देखिए भारत ने फ्रांस के घाटे को कम करके बड़ा काम किया है और अपनी दोस्ती को मजबूत भी किया है। अब जानकारों की माने तो भारत अब अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह पर 6 परमाणु पनडुब्बी बनाएगा और अभी भारत ने इस तरह की पनडुब्बी को रूस से लीज पर लिया था। और यही नहीं, भारत ने अभी अरिहंत परमाणु सबमरीन भी बनाई है जिसमें रूस ने उसकी काफ़ी मदद की है। तो ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पानी में धीमी चलती है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत महासागर में चीन जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और जिसका नतीजा ये है कि कई समुद्री देश बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इसलिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पनडुब्बी। और मौके को देखते हुए भारत ने जो फ्रांस के साथ किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। भारत ने एक साथ 2 शिकार किए हैं, एक तो फ्रांस को जीवन भर के लिए अपना दोस्त बना लिया और दूसरा अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर लिया। अब जानकारों के माने तो भारत ने पनडुब्बी खरीद कर मास्टर स्ट्रोक मारा है। समंदर में भारत को अब ऐसी अटैक परमाणु सबमरीन की ज़रूरत है जो प्रति घंटे 30-35 नॉट की स्पीड से चल सके और इसके लिए भारत को एक शक्तिशाली रिएक्टर और ज़्यादा दबाव झेलने वाले इंजन को ना तो अमेरिका दे रहा था और ना ही ब्रिटेन। अब ऐसे में फ्रांस भारत के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।